और अब खबरें विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर, जेल अधीक्षक की कुर्सी पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। तो क्या किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठना नियमों के खिलाफ नहीं है? ऐसा नहीं है। अधिकारी प्रोत्साहन स्वरूप बच्चों को कई बार अपनी चेयर पर बिठाते हैं, पुरस्कार स्वरूप बच्चों को अपनी चेयर पर बिठाते हैं, सम्मान स्वरूप बच्चों को अपनी चेयर पर बिठाते हैं। अनिरुद्धाचार्य बच्चे तो है नहीं। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे, उनकी कुर्सी पर बैठे नजर आए अनिरुद्धाचार्य। और भी फोटो अनिरुद्धाचार्य के प्रोफाइल पर डली हुई है। इसमें वो जेल घूमने जाते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार शाम को वो सेंट्रल जेल घूमने पहुंचे थे। सेंट्रल जेल भी अब घूमने की जगह हो गई। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या अपडेट? किसी अधिकारी का कोई रिएक्शन? और भक्त भांगरे इस पर कुछ कह रहे हैं? देखिए ललित, अगर बात करें तो गलती तो कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक से हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदार वाली जो कुर्सी होती है वहां पर उन्होंने अपने आचार्य को बैठा दिया है। तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई, उन पर गाज से गिरना तय है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य आचार्य जी से जब उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात अभी नहीं हो पाई है क्योंकि वो अपनी कथा में व्यस्त हैं। मगर राकेश भांगरे वो कहीं ना कहीं अभी भी फोन मीडिया का नहीं उठा पा रहे हैं। उनसे किस संदर्भ में उन्होंने कुर्सी पर बैठाया है या उसका जवाब देंगे, उनसे क्या पूछताछ करते हैं। जाहिर सी बात है, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। मगर जेल अधीक्षक की कुर्सी पर एक संत का बैठना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। अब क्या राकेश भांगरे को भी कभी कथावाचक की गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा, ये भी देखने वाली बात है। ये भी मार्के की बात जितेंद्र ने कही है कि क्या कभी महाराज के सिंहासन पर किसी भक्त को बैठने का मौका मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में शांति है, तनाव की स्थितियां हैं, पर हालात फिलहाल काबू में है। पुलिस ने गांव में वज्रवाहन तैनात कर दिया है। हत्या के आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उपद्रवियों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। सख्त चेतावनी दी गई है। अफवाह फैलाई तो कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल साइट्स पर भी पुलिस की पैनी नजर है। बिरनपुर के 6 लोगों के लापता होने की खबर को पुलिस ने अफवाह करार दिया। ऐसी किसी भी घटना से पुलिस ने इनकार किया। कलेक्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। इधर आगरमालवा में एक युवती पारिवारिक विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बार बार ये वहां से कूदकर जान देने की धमकी देने लगी। इस बीच पुलिस की टीम पहुंची। बहुत देर तक युवती को समझाइश दी गई, समझाया गया। आखिरकार इसे टावर से नीचे उतारा गया, लेकिन नीचे उतरते वक्त ये बेहोश हो गई। इसके बाद इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज जारी है। हमें सूचना मिली थी कि 15 साल की बच्ची है, वो टावर पे चढ़ गई है। तो तत्काल मौके पे SDRF की टीम और पुलिस रवाना हुई। बच्ची को उतार लिया गया। और बच्ची का कुछ ऐसा बोलना था कि कुछ टाइम पहले उसके जो बहन से कोई झगड़ा हुआ था, तो उसके कारण वो थोड़ा खफा थी कि उसको न्याय नहीं मिला है, और वो उसी के उसमें न्याय की डिमांड कर रही थी। बच्ची को उतार लिया गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। तो माफी के साथ थोड़ा सुधार। दरअसल ये किशोरी है, 15 साल की बच्ची है। अगली खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला झांसी पुलिस लाइन पहुंचा है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल यहां पर आधे घंटे तक अतीक को रखा जाएगा पुलिस लाइन में। इसके गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के बीच से ये पूरी टीम होकर निकली है, पुलिस का काफिला होकर निकला है। जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है। जतिन भाई केवल ना कोई फोन हमने वहाँ से नहीं किया। वहाँ जेलों में 6 साल से मैं जेल में हूँ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मट्टी में तो मिल गए हैं। तो गुनाहों के देवता को गिड़गिड़ाते हुए आपने सुना। अगली खबर जबलपुर से। जंगल में आग लग गई है। देवताल पहाड़ी पर स्थित जंगल में आग लगी है। चौहनी शमशान घाट से लगी हुई यह पहाड़ी है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। एक और बड़ी बात कि देर शाम 7 बजे पहाड़ी पर झाड़ियां सुलग रही थीं। दमकलें पहुंची, एक गाड़ी पहुंची, एक दमकल पहुंची। आग बुझाई, वापस लौट आई। रात करीब 9 बजे दोबारा
फायर ब्रिगेड को यह इत्तला दी गई कि आग फैल गई है और अब धीरे धीरे पूरी पहाड़ी पर आग फैल गई। आधी रात तक फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे रहे। आखिरकार कामयाबी मिली, आग पर काबू पा लिया गया है। फायर में फोन आया तो हम लोग समय पर पहुंचकर एक चक्कर 9 बजे हम लोग 7:30 बजे आए, जिसमें हम लोग को आग की सूचना मिली। तो हम लोग ने आग की मतलब ऊपर पर चढ़कर हमारे कर्मचारियों ने पूरे ने प्रयास करके बुझाया। फिर दोबारा हम लोग को 9:30 बजे फोन आता है कंट्रोल रूम से, फिर हम लोग आके फिर प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का, जिसमें हमारे फायर कर्मचारी सभी लोग उपस्थित हैं। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? जी ललित, बिल्कुल ये एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया और जंगल जो पहाड़ी है, रहवासी इलाका गाह क्षेत्र का, उससे लगी हुई ये देवताल पहाड़ी है, जिससे जहां पर देर शाम ये आग लगी थी और एक बार दमकल विभाग जाके आग बुझा भी आया था, लेकिन रात में एक बार फिर सुलग गई आग और धीरे धीरे पूरी पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। चूंकि रात का वक्त था, रिस्क बहुत थी, पहाड़ी थी, कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि दमकल वाहन ऊपर तक जा सके और यही कारण था कि आग बुझाने में करीब 7 से 8 घंटे लग गए और सुबह 4 बजे तक दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। आखिरकार उन्हें सफलता मिल गई, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर पहाड़ी पर पूरा एक राउंड लगाया जा रहा है। पैदल घूम रहे हैं कि कहीं कोई चिंगारी तभी ना हो, ताकि कोई हादसा ऐसा ना हो कि फिर से आग लगे। लेकिन अभी आग बुझा ली गई है और एहतियात के तौर पर नजर रखी जा रही है। धन्यवाद पवन इस तमाम जानकारी के लिए। खबर भोपाल से, जहां नव नियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे और वो शिक्षकों को संबोधित करेंगे। सीएम हाउस में सुबह 10 बजे से शिक्षक इकट्ठा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाल ही में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा जनजातीय कार्य विभाग के नव नियुक्त शिक्षक भी इसमें शामिल होंगे। शिक्षकों को काम करने के तौर तरीकों में कुछ नवाचार करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहित करेंगे। भोपाल से सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, 10 बजे से ये बड़ा आयोजन और नवाचार पर फोकस। वासु, निश्चित तौर पर देखिए बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और ये कि बच्चों का भविष्य वो तैयार करें। और जो नवनियुक्त शिक्षक है मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के और जनजातीय कार्य विभाग के, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिक्षकों को वर्चुअली संबोधित करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिक्षकों से संवाद करते हुए नजर आएंगे, उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और नवाचारों पर ज्यादा जोर आने वाले समय में होगा। स्किल डेवलपमेंट की बात लगातार हो रही है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो बच्चे हैं जो कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे, उनकी नींव जो है वो अभी से मजबूत हो। और इसके लिए जो सरकारी स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेस प्रदान करते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर पहुंचते हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको हाईटेक शिक्षा मिल सके, उनके एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ ही उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, इस पर काम करने की बेहद जरूरत है। और इसलिए कुछ नवाचारों को लेकर, कुछ इनोवेशंस को लेकर बात आज के इस पूरे कार्यक्रम में की जा सकती है। और जो सरकार का एक फ्लैगशिप योजना है सीएम राइज स्कूल, पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें अत्याधुनिक स्कूल्स के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिनमें स्मार्ट क्लासेस हैं, लैब्स हैं, साइंस लैब हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, बड़े बड़े खेलों के मैदान हैं और सभी खेलों की जो ट्रेनिंग है, गुणवत्तापूर्ण जो ट्रेनिंग है वो उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम करेगी। तो उनमें ये शिक्षक जब अपनी सेवाएं देने जाएंगे तो किस तरीके से बच्चों को बेहतर से बेहतर जो चीजें हैं वो सिखाई जा सके, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम आज के बाद भी आने वाले समय में भी जारी रहेगा, जब एक्सपर्ट्स जो है वो टीचर्स के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनके लिए सेमिनार्स का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ललित ये कहा जा सकता है कि मध्य
प्रदेश में अब शिक्षा की नींव मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। लगातार शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी जारी है और सरकार ने ये टारगेट रखा है कि इस साल के अंत तक 60,000 शिक्षकों की जो भर्ती है का लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश में पूरा किया जाए, ताकि शिक्षकों की कहीं पर कमी ना रहे, बच्चों का भविष्य गढ़ने में किसी भी तरीके की कोई कमी ना आए। और इस दिशा में सरकार अब पूरी ताकत के साथ कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। जी, एक और बात भी है वासु कि प्रधानमंत्री भी जुड़ेंगे और संभवतः वो संबोधित भी करेंगे। शिक्षा पर जब फोकस की बात आती है तो उनका खास ध्यान उस पर होता है। अभी हाल फिलहाल में इंदौर की बेटी मेरा ख्याल है कनिष्का से भी उन्होंने मुलाकात की, बहुत तारीफ भी उन्होंने की। तो ये भी एक माइलस्टोन रहेगा आज का। बिल्कुल ललित जी, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 10 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। हाल ही में नई शिक्षा नीति भी जो है वो लागू की गई है, उसके तहत भी कई सारे नवाचार जो एजुकेशन सिस्टम में है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो बड़े बोर्ड्स यानी कि आप आईसीएसई बोर्ड की बात कीजिए, आप सीबीएसई बोर्ड्स की बात कीजिए, वो जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, अब मध्य प्रदेश का एजुकेशन बोर्ड जो है वो भी इस दिशा में काम कर रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी को एक विजनरी लीडर के तौर पर देखा जाता है और निश्चित ही जब वो संवाद करेंगे, टीचर्स को टिप्स देंगे, उन्हें संबोधित करेंगे, तो इससे टीचर्स भी काफी ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होंगे। और जिस तरीके से एक छवि बनी हुई है सरकारी एजुकेशन सिस्टम की, सरकारी स्कूलों की, उसको बदलने की दिशा में ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और पीएम मोदी, शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और आधारभूत जो संरचना है, जो एक आने वाले समय के हिसाब से जो बदलाव जरूरी हैं, उन पर खासा ध्यान, उन पर खासा जोर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलेगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि शिक्षा नीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल भी रह गया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करेंगे। दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आज से इसकी शुरुआत होनी है वंदे भारत की। मध्य प्रदेश के भोपाल से इसकी सौगात मिल चुकी है, राजस्थान से आज इसकी शुरुआत होगी। जयपुर से दिल्ली, अजमेर से दिल्ली के बीच वंदे भारत। तो बाकायदा इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए भी दी है। और जयपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। रेल के सफर को सुरक्षित, सुविधाओं को सुसज्जित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम। ये तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। ये अपने ट्वीट में जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब बात करेंगे शहर शहर जल संकट की। रायपुर में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 80 MLD फिल्टर प्लांट की मरम्मत होनी है। शहर की 10 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। भिलाई शहर को भी आज पानी नहीं मिलेगा। इंटेक वेल में मेंटेनेंस का काम होगा। हजारों घरों में पेयजल की आपूर्ति बाधित रहेगी। पानी को लेकर लोगों की परेशानी होगी। और धमतरी में 32 वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नई पानी टंकियों को मेन लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। प्रभावित वार्ड में टैंकर से पानी की सप्लाई का दावा किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें। इधर सुकमा में आयोजित मेले में मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। लखमा ने देवी की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की, शांति की कामना की। इस दौरान वो देव धारण कर खुद पर कोड़े बरसाते नजर आए। 12 साल बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है। पारंपरिक धुन पर थिरकते भी नजर आए और कोड़े भी खुद पर बरसाए।
हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें, कूड़े बरसाने की तस्वीरों पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी भी ऐसा ही करना चाहती है। लेकिन कवासी लकमा रचे रस और बसे हुए हैं बस्तर के रंग में। दादी के नाम पर दादी इन्हें कहा जाता है पूरे बस्तर में। जगदलपुर में 3 दिवसीय गड़िया महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों ने भी मन मोह लिया। स्कूली बच्चों ने भी प्रस्तुतियां दी। देर रात तक कार्यक्रम चला। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। फिल्म चक दे इंडिया के गाने आपको याद होंगे। बादल पे पांव है या छूटा गांव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। गाना आपने सुना होगा। इस गाने को मशहूर बॉलीवुड सिंगर हेमा सरदेसाई सुकमा में आयोजित मेले में जब वो पहुंची, कार्यक्रम में शामिल हुई, तो बस्तर की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, अगर मौका मिला तो वो बस्तर की सेवा करना चाहती हैं। अपने गाने भी उन्होंने गुनगुनाए। सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी बस्तर और सुकमा की नाव है। वो हो वो हो शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।